नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित बिकरू गांव में जो एक डीवाईएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी दिल दहला देने वाली है और साथ में पुलिस प्रशासन पे ये सवाल भी खड़े करती है कि योगी राज में क्रिमिनल्स और भूमाफिया क्या पुलिस पे हावी हैं। पूरी कहानी इस तरह की है कि जादेपुर एक पड़ोस में गांव है बिकरू गांव का। वहां के राहुल तिवारी ने 1 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई थी चौबेपुर थाना क्षेत्र में कि उनके ससुर लालू की ज़मीन को इन्होंने ज़बरदस्ती हथिया ली है और राहुल को इन्होंने किडनैप करके मारा पीटा, जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ से राहुल किसी तरीके से भाग करके निकला तो पुलिस थाने पहुँचा और रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद चौबेपुर के जो थानाध्यक्ष हैं विनय तिवारी, उन्होंने उसके घर पे, यानी कि जो दुबे है उसके घर पे दिन में गए थे और वहाँ 2 तारीख की ये घटना है और वहाँ पे उससे इनकी झड़प हुई थी और उसने एसएचओ की बेइज्जती कर दी थी। उन्होंने लौटने के बाद तत्काल सारी जानकारी अपने आला अफसरों को दी थी और उसके बाद से ही विकास दुबे को गिरफ्तार करने की तैयारी होने लगी थी। ये बात विकास को भी पता चल चुकी थी, लिहाजा उसके जो गुर्गे थे उन्होंने ये सलाह दी कि आज घर से नहीं निकलना है क्योंकि पुलिस आज हर हाल में रेड करेगी। तो रात 9 बजे ही वो जेसीबी है वो रास्ते में लगा दी गई और उसके पड़ोस में ही उसका घर भी है, ताकि पुलिस जब आए तो रास्ता बंद मिलेगा तो वहाँ से वो उतर करके तितर बितर होगी, कुछ गाड़ी में बैठे रहेंगे और कुछ उसके घर की तरफ बढ़ेंगे, इसमें हमले का मौका मिल जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि 40-50 उसके गुर्गे थे जिन्होंने कि जैसे ही जेसीबी के पास पुलिस की गाड़ी रुकी उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सीपी जो देवेंद्र कुमार मिश्र है, उन्होंने जेसीबी के पास खड़े होकर के विकास के घर की ओर देख करके आवाज़ लगाई थी ज़ोर से, और जबकि जो शिवराजपुर थानाध्यक्ष महेश चंद्र यादव है वो सीधे विकास के हाथे में चले गए। वहाँ उनकी विकास से कहा सुनी हुई और विकास के साथियों को लगा कि पुलिस वाले भारी पड़ रहे हैं, तो विकास के इशारे पे उसके गुर्गों ने पुलिस पे वो चौतरफा फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी इंक्लूडिंग डीवाईएसपी सीओ शहीद हो गए। शर्मनाक बात यह है कि इस दौरान पुलिस पे जब बदमाश भारी पड़ने लगे तो इधर उधर पुलिस वाले भागे और गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन गांव वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की। दरवाज़ा खटखटाया, कोई सामने नहीं आया, क्योंकि उनके लिए वो वहाँ पे दबंग या क्रिमिनल नहीं बल्कि उनका शुभेच्छु था जो उनकी मदद करता था, लिहाजा कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। एक बात ये आ रही है कि चौबेपुर थाने के ही कुछ पुलिसकर्मियों ने जासूसी की थी और बता दिया था उसको कि पुलिस पहुंचने वाली है, तभी वो 9 बजे से इंतज़ार कर रहा था। इसमें चौबेपुर के जो थानाध्यक्ष हैं विनय तिवारी, वो भी सवालों के घेरे में है और एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट किसने उसको जानकारी दी, कौन उनकी मदद कर रहा था। राहुल तिवारी ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो बताया ये जा रहा है कि एसएचओ विनय तिवारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहते थे, या तो डर रहे थे या उसका फेवर कर रहे थे, इसीलिए एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद जो राहुल तिवारी है वो भी अब घर पे नहीं है, गायब है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि विकास दुबे उनकी भी हत्या करा दे। अब चलते हैं कि किस तरीके से पुलिस सवालों के घेरे में आ रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि विकास उसके घर में अकेला हिस्ट्री सीटर नहीं है, उसके 3 भाई अतुल दुबे, दीपू दुबे और संजय दुबे भी थाने के हिस्ट्री सीटर हैं, यानी कि 4 भाई हिस्ट्री सीटर हैं और पुलिस की हैसियत नहीं थी कि उसको या उसके परिवार को कोई बोल सके। अब उसके ऊपर इनाम बढ़ा दिया गया है, प्रदेश का सबसे मोस्ट वांटेड हो गया है। याद नहीं आ रहा है घटनाक्रम, ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जिसमें लगे कि इतने पुलिसकर्मी एक साथ किसी बदमाश को पकड़ने गए हो और इनकाउंटर में मारे गए हों। दुबे की दबंगई का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब चौबेपुर थाना क्षेत्र के जो एसएचओ है वो गए और उनके साथ उसने बदतमीजी की और फिर जो है पुलिस तैयारी करने लगी रेड करने की, तो फिर पूरे 5 थानों की पुलिस बुलाई गई थी और जो सीओ हैं देवेंद्र कुमार वो इसका नेतृत्व कर रहे थे और राहुल के घर राहुल
पूरे मामले की हकीकत से पुलिस अच्छी तरह से वाकिफ़ थी कि क्या क्या विकास दुबे कर सकता है। लिहाजा जो शिकायत करता है राहुल, उसके घर पे भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और फिर जो है तैयारी के साथ ये लोग रेड करने के लिए गए। बट जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई। इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इस तरीके से पुलिस पे भारी पड़ेगा। ये सामान्य अपराधी मान करके उसको गिरफ्तार करने गए थे। तैयारी तो किए थे कि कई थाना क्षेत्रों की पुलिस साथ में लिए, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि वो उधर से ऐसे फायरिंग भी झोंक सकता है आतंकवादियों की तरह, और यदि वो ऐसा करेगा तो फिर हम क्या करेंगे। पहले चारों तरफ से घेराबंदी होनी चाहिए थी, उसके बारे में इनपुट होना चाहिए था, मतलब उस तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए था जैसे मुठभेड़ के लिए जाते हैं। वो तैयारी पुलिस ने नहीं की और वही उस पर भारी पड़ गया। तो ये है पूरी पटकथा विकास दुबे एनकाउंटर कांड की और उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, जिसमें पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और